गांव वाली भाषा में कहो तो पूरी माँ, पूरी पूरी माँ है, पूर्ण माँ। हमारे जीवन में जो दो महत्वपूर्ण ग्रह हैं, उसमें सूर्य और चंद्रमा का विशेष स्थान है। भगवान भोलेनाथ को भी आप देखेंगे, जो कल्पना की गई है शिव की अर्धनारेश्वर की, आधे सूर्य आधे चंद्र, आधे स्त्री आधे पुरुष, एक तरफ ईड़ा एक तरफ पिंगला, एक तरफ गंगा जैसे एक तरफ जमुना जैसे, एक तरफ गर्म एक तरफ ठंडे। एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। तो ऐसे दोनों ही गुणों से युक्त होकर के पूरी सृष्टि है। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने भी एक की उपासना की थी, लेकिन जैसे एक हिस्सा अर्धनारेश्वर में माया है तो दूसरा हिस्सा ब्रह्म। तो शंकराचार्य जी जो आदिगुरु शंकराचार्य थे, उन्होंने ब्रह्म को माना, माया को मानने से इनकार कर दिया। आखिरी जब उनका पूर्ण होने का समय आया, पूर्णता को प्राप्त कर रहे थे, उसके पहले जब तक उन्होंने माया को स्वीकार नहीं कर लिया तब तक वो पूर्ण नहीं हो पाए। जिस दिन उन्होंने जान लिया कि बिना माया के ब्रह्म है नहीं और बिना ब्रह्म के माया नहीं, दोनों का एक संयुक्त मिलन है जिससे पूरा ब्रह्मांड है, उसके भी पार है। उसके पार जाने के लिए माया का होना जरूरी, माया और ब्रह्म दोनों एक साथ, तब पार ब्रह्म। ब्रह्म में रहोगे तो ब्रह्म में ही बने रहोगे, ब्रह्मांड के अंदर। पार ब्रह्म होना है, पार ब्रह्म परमेश्वर जैसा होना है तो माया और ब्रह्म दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। ऐसा ये दो रात्रियां हैं, अमावस्या और पूर्णिमा। दो विशेष रात्रि मानी गई। अमावस्या का अपना एक अलग महत्व है, पूर्णिमा का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन दोनों ही जो है मिला करके बड़े महत्व की हैं। और दरबार में दोनों पर्व मनाए जाते हैं, हर माह प्रति माह मनाए जाते हैं। तो आज का जो शुभ दिन है, इस पे कभी और चर्चा करेंगे। आज आपका समय ज़्यादा ना खराब होते हुए, नष्ट होते हुए दीक्षा पर पूरा फोकस रहेगा। तो आज का जो ये शुभ दिन है, आज आप हम सबके गुरु, महागुरु, पूर्ण गुरु
पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र के सानिध्य में, उनके संरक्षण में हम सब बैठे हैं। आप अभी तक उनके भक्त कहलाते थे, आज के बाद से उनके शिष्य कहलाएंगे। आपकी पल पल परीक्षा और रक्षा दोनों का दायित्व पूर्ण गुरु के पास है। आपकी आस्था, आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा आपको किसी मुकाम पे ले जाती है। इन तीन के बिना आप कहीं नहीं पहुंचते। आस्था, विश्वास, श्रद्धा इसलिए नहीं है कि आप मानो तभी हम कुछ बताएंगे, ऐसा नहीं है। ये भाव है। विश्वास जो है वो जब आप किसी पे करते हैं तो आपके अंदर जो ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, उनसे एक विशेष प्रकार का रस सेक्रेशन होता है, स्रवित होता है, और वो सेक्रेशन होके उस रस का आपके खून में मिलन हो जाता है। जब आप क्रोध में होते हो तब भी एक विशेष ग्रंथि खुलती है और उससे कुछ रस निकलता है जो आपके खून में मिल जाता है, और कुछ अलग प्रतिक्रिया होती है आपके शरीर में। जब आप प्रेम के पालने में होते हैं उस समय आपकी अलग ग्रंथि खुलती है, और उस ग्रंथि से भी खुल करके कुछ बूंद रस की टपकती हैं आपके खून में मिल जाती हैं, तो उनका कुछ और असर होता है आपके शरीर में। तो जब आप क्रोध करते हो तो क्रोध में आपके शरीर की जो एक ग्रंथि है वो खुलती है, और जब वो खुलती है ग्रंथि मूलाधार की, तो उससे कुछ बूंद रस टपक के आपके खून में मिल जाता है, और आपके शरीर में मौजूद लाल रक्त कणिकाओं को करोड़ों की संख्या में मार देता है। तो जब लाल रक्त कणिकाएं मरती हैं तो आप पीले पड़ जाते हो। जब लालिमा कम होगी तो आप पीले पड़ोगे। ऐसा रोज क्रोध करोगे तो रोज मर जाएंगी आपकी लाल रक्त कणिकाएं। तो क्या होगा? तो कहावत क्या आ गई, क्यों लाल पीले हो रहे हो क्रोध में? लाल हुए और मर गई, पीले हो गए। ऐसे करते जाओगे तो कमज़ोर होते जाओगे। जहर है वो। जब प्रेम के वेग में होते हैं आप तो उस समय कुछ अलग रस टपकता है, आनंद अनुभव करते हैं आप। क्रोध के बाद पश्चाताप का अनुभव करते हैं आप, और विश्वास के बाद आपके अंदर एक शांति का अनुभव होता है। जब विश्वास करते हैं तो एक ग्लैंड्स खुलती है अंदर ग्रंथि, और कुछ बूंद रस के टपकते हैं आपके खून में जो आपके अंदर शांति का अनुभव कराते हैं। आस्था, विश्वास और श्रद्धा, इसी प्रकार की ग्रंथियों से रस स्रवित होता है। दवा है ये। जब आप विश्वास करते हो तो जो रस टपकता है आपकी ग्रंथि से और आपके खून में मिलता है, वो एक दवा है। इसलिए कहा जाता है विश्वास करो, श्रद्धा रखो, आस्था रखो। इसलिए नहीं कहा जाता कि आप अंधभक्त बन जाओ कि नहीं साहब हम कुछ भी कर रहे हैं, आपको हाँ हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, झंडा उठाए रहो। ऐसा नहीं, अंधभक्ति नहीं। विश्वास एक व्यवस्था है जिसको अपनाने से आपका शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। ऐसा हम सबका मानना है कि ईश्वर है, ऐसा विश्वास है। ये आपके अंदर एक आत्म शांति का अनुभव देता है। आप प्रार्थना करते हो, फलस्वरूप शांति का अनुभव करते हो आप। तो जो विश्वास है बहुत बड़ी दवा है ये।
तो जब आपके पास ये रहता है तो आप बहुत तेज स्वस्थ होते हो। आप देखते होंगे जिनके अंदर आस्था, विश्वास और श्रद्धा की ज़्यादा मात्रा है, आपने देखा होगा वो लोग ज़्यादा तेज़ी से स्वस्थ होते हैं। तो बहुत लोग हमसे कहते थे, गुरुदेव ये तो पक्षपात हो गया कि जो ज़्यादा आस्था, ज़्यादा विश्वास और ज़्यादा श्रद्धा रख रहा है वो जल्दी ठीक हो रहा है, मतलब पक्षपात हो रहा है। तो पक्षपात नहीं हो रहा है, आप अपनी पात्रता को और मजबूत कर रहे हैं। आपने अपनी पात्रता को और दृढ़ कर लिया है, तो आप वो पाने के अधिकारी हो गए जो दूसरे अधिकारी नहीं हो पाए। आपका बर्तन और चमक गया है, मन और साफ हो गया है, रस और सवित हो गए, खून मिल गए हैं, जल्दी स्वस्थ हो गए हैं। इसका अर्थ ये होता है, वहाँ पक्षपात नहीं हो रहा है कि हम पे विश्वास ज़्यादा कर रहा है तो चलो भाई इसको जल्दी स्वस्थ कर दे, ऐसा नहीं है। वो एक व्यवस्था है, वो आप ही तय करते हो, आपके अंदर ही रस बनते हैं। उसमें बाबा ये नहीं देखते कि ज़्यादा बेचारा ही दंडवत कर रहा है, ज़्यादा इसके हृदय में श्रद्धा है तो लाओ जल्दी ठीक कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी पात्रता है, आपने तय किया है, आपने पैदा किया अपने अंदर। जैसे आयुर्वेद में एक औषधि है जो आपके किचन में रहती है, जो आपका रसोई घर है ना, एक ऐसी औषधि है जो आपके किचन में रहती है हमेशा, रसोई घर में। उस औषधि का नाम है काली मिर्च, पेपर। काली मिर्च परिचित होंगे सब लोग लगभग, काली मिर्च भाषा अगर समझ में आ रही है तो काली मिर्च का काम जानते हैं क्या है? काली मिर्च का काम ये नहीं है कि वो आपको तीव्रता लाती है, थोड़ा चटपटी होती, चरपरी होती है, ऐसा कुछ नहीं। काली मिर्च का एक विशेष गुण है, जैसा गुण आपके विश्वास में है। विश्वास ना एक पायलट की तरह काम करता है। जैसे अभी आप गाड़ी से यहाँ से निकलो, आपको रेलवे स्टेशन जाना है, तो रास्ते में जाम आम मिलेगा, आप पों पों करते हुए, हो सकता है जाम में आप 2 घंटे में स्टेशन पहुँचो, ट्रेन छूट जाए। जो वीआईपी लोग जाते हैं वो अपना पों 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 चिल्लाते हुए आगे गाड़ी चलती है, 1-2 हाँ हाँ करते हुए, तो रास्ता खाली मिलता है तो आधे घंटे में पहुंच जाते हो। तो काली मिर्च का यही काम है, वो पायलट है। ऐसे विश्वास का भी यही काम है कि वो पायलट है, रास्ता खाली करता है, तेज़ी से फैल जाता है। जो पीछे दवा है वो तेज़ी से फैल जाती है पूरे शरीर में और जल्दी स्वस्थ होते हैं। तो आपने हमेशा देखा होगा जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े, खास तौर से वो लोग, कि दादी नानी क्या करती थी, कोई भी चीज़ होता था कहती थी कि इसके साथ 2 काली मिर्च पीस के और रगड़ के इसको पिला दो, छटा दो। काली मिर्च, सांप ने काटा तो बोले घी लाओ और काली मिर्च पीस के मिलाओ घी में, जल्दी पिला दो। ये दवा घिसो और घिस के काली मिर्च एक कूट के मिला के साथ में चटा दो। काली मिर्च, मैं सोचता था छोटे में हर चीज़ में काली मिर्च, तो काली मिर्च कोई विशेष औषधि है? तो बात सही है तो, लेकिन वो क्या काम करती है? औषधि को तेजी से शरीर में पूरे में फैला देती है, पायलट बन के बहुत तेज। आप काली मिर्च रखो तो चरफरा जाएगी पूरी जीभ। ऐसे पूरी नस नाड़ियों में, खून में इतनी तेज भागती है काली मिर्च, रास्ता मैदान सब खाली हो जाता है और औषधि उसके पीछे पीछे पूरे शरीर में फैल जाती है। और अगर काली मिर्च आप ना लगाओ तो औषधि को फैलने में मान लो 2 घंटा लगेगा, और काली मिर्च लगा दो तो वो औषधि 5 मिनट में पूरे शरीर में अंदर फैल जाती है आपके खून में। ऐसा ही विश्वास है। अगर आपके अंदर आस्था, विश्वास और श्रद्धा रूपी काली मिर्च है, पायलट, तो बाबा का जो आशीर्वाद है, माँ का जो आशीर्वाद है, उनकी जो करुणा है, जो आपके हवन के पुण्य हैं,
वो बड़ी तेजी से आपके शरीर और मन में फैल जाते हैं, तेजी के साथ, तो आप जल्दी ठीक होते हो। हमारी बात समझ में आ रही है? तो आस्था, विश्वास, श्रद्धा का इतना ही मतलब है कि आप जल्दी ठीक होते हो, तो उसका इतना ही अर्थ है, वहाँ कोई पक्षपात नहीं है। तो आज आप दीक्षा के पात्र हुए हैं, आपने हर वो पड़ाव पार किया है कि आप दीक्षा के अधिकारी हुए हैं, और ये अवसर जो आपको प्राप्त हुआ है, जो इस दरबार से जुड़े हुए हैं उनको प्राप्त हुआ है, या धरती पर दो ऐसे दरबार और हैं जहाँ गुरु दीक्षा होती है जो वो पवित्र है। अभी हैं इस धरती पे दो दरबार हैं जहाँ दीक्षा होती है जब, तो बड़ी पवित्र होती है। या फिर करौली सरकार का आपका दरबार है जहाँ पर दीक्षा पवित्रतम रूप में दी जाती, जब आप पूरी तरह शुद्ध होते हो। अन्यथा सब हरिहर है, सब हरिहर है। लोग दीक्षा लेते हैं, क्या है, गंदे नाले में गोते लगा रहे होते, पता नहीं होता है। गिरुआ कपड़ा, माला, मंत्र, दीक्षा हो गई, जाओ। तो क्या हुआ, जो गंदगी आप में है, जब आप पंप करोगे तो वही गंदगी और आगे भागेगी और आपको कष्ट देगी। जैसे पूर्णिमा का दिन है या अमावस्या का दिन है, इस दिन जो भाव आप में सबसे तीव्र होगा, ये भाव आप में अधिकतम समय बना रहेगा, यही भाव बढ़ जाएगा। अगर आप पूर्व पूर्णिमा के दिन कामुक हुए तो आप पूरा महीना कामुक रहेंगे। आज पूर्णिमा के दिन अगर आप शांत हुए तो पूरे आगे समय महीना भर शांत रहेंगे। आज जो चीज़ बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। जो भाव आपका आज सबसे आगे है वही आपका भाव आगे बना रहेगा और तेज हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिए। पागलपन का भाव है तो आपका पागलपन बढ़ता जाएगा और बढ़ जाएगा। शांति का भाव है और शांति बढ़ जाएगी। तो जो भाव होगा वही भाव आपका बढ़ेगा। तो बाबा के साथ हाथ जुड़ने के लिए आपको पुनः बहुत बधाई। हम भाषण देने लगते हैं तो भूल जाते हैं। जब आप भाषण, पुराना आदि आदत है ना भाषण देने की, अनुभव है भाषण देने का, तो बोलने लग जाएगा तो भूल जाते हैं कि समय की मर्यादा है, आपको भी बहुत काम है। तो वो भी समय आएगा जब आपसे खूब बतियाएंगे। अभी तो आप धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हो, धीरे 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 आप इकट्ठे हो गए हैं, बहुत लोग इकट्ठे हो गए। अब आपका एक साथ सम्मेलन होगा। फिर जितने दीक्षित भाई बहन होंगे वो सब एक साथ हम लोग इकट्ठे होंगे, कहीं दिल्ली में या कहीं बम्बई में या कहीं हरिद्वार में या कहीं काशी में। करौली सरकार के दरबार के भक्त जो शिष्य हो चुके हैं वो सब एक छत के नीचे इकट्ठा हुआ करेंगे महीने में एक बार, अलग अलग जगहों पर देश के, है ना, और आनंद मनाए करेंगे। ध्यान में, उत्सव में आनंद करेंगे। बहुत अद्भुत है जो आप दीक्षा लेने जा रहे हो। ये साधारण दीक्षा नहीं है। जब ये दीक्षा लेकर के जो आपको मंत्र मिलेगा, आप जो करने जा रहे हो ना, अभी आपकी सोच से बाहर है।
जो आपको मंत्र मिलेगा, और यह मंत्र 1.25 लाख मंत्र का जाप करना है। जब जाप हो गया तो इसका 10 अंश, इसका 10% यानी 12,500 आपको इसका दशांश बोलते हैं उसको करना है जब अलग से। फिर वो हवन करके होता है, लेकिन उसके लिए दरबार ने अग्यारी बना रखी, सीधा अग्यारी, वो जला दी तो हवन का ही काम करती है। आपको दशांश के लिए बनी है या घर की शुद्धि के लिए बनी है। जब आपकी यह पवित्रता हो जाती है पूरी, तो वो अग्यारी इसीलिए है कि हफ्ता 10 दिन में आपने जला दिया तो हफ्ते 10 दिन में जो आपके यहाँ नकारात्मकता या निगेटिविटी या सोच विचार गंदा संदा इकट्ठा किया, जो सोचा आपने, वो सब निकल जाता है। क्योंकि दरबार आता है और झोंके में सब लेके चला जाता है। बिल्कुल ऐसे लगता है अग्यारी जलती जब तो हवन हुआ है घर में, तो ऐसे ही वो अग्यारी जला करके दशांश का जाप करते हैं। तो वो जो दशांश का जाप कर लेते हैं आप, फिर वो आप दशांश आपका मस्तक पे स्थिर हो जाता है आज्ञा चक्र के समक्ष। और घर में जब कभी कोई बीमार होता है या कोई समस्या होती है, आपको कोई भी समस्या होती है जिससे आप परेशान होते हैं, तो जैसे ही आप प्रार्थना करते हैं दरबार से कि बाबा रास्ता दिखाइए या इसको ठीक करिए, वैसे ही आपका ये पुण्य निकलता है बाहर और बिल्कुल ऐसे लग जाता है काम में जैसे आपका पुत्र हो आज्ञाकारी, और बिल्कुल जाके काम करता है। क्योंकि ये आपसे ही उत्पन्न हुई शक्ति है जो आपके ही आदेश पर चलेगी। आपके मन में आया और ये चालू, तो घर में मान लीजिए कोई बीमार है जी, वहीं जाके लग जाएगी और उसका पूरा ट्रीटमेंट करती रहेगी अपने आप। और जब वो स्वस्थ हो जाएगा 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में या 2-4 घंटे में, ये फिर वापस आके आपके मस्तक पे पुणे से विराज जाता है अपने आप, फिर वहीं रख के। तो अद्भुत है आपके दशांश की शक्ति है, आपके तप से जब से उत्पन्न हुई शक्ति है। इसके बाद जब तंत्र दीक्षा में लोग जाते हैं, कुछ लोग आते हैं तंत्र दीक्षा के लिए, अभी शायद 100 फार्म तक अभी आज आ चुके हैं, 150, अच्छा 150 फार्म बता रहे हैं भी आ चुके हैं तंत्र दीक्षा के लिए। हर महीने 150 से 200 फार्म आते हैं, उसमें लगभग आधे लोग तो सेलेक्ट हो ही जाते हैं। आधे लोगों में कुछ कमी रहती थोड़ी बहुत, वो फिर प्रयास करते हैं, तो कभी अगले में भी आ जाते हैं। उस तंत्र दीक्षा का जो दशांश है वो तो बहुत ही विशाल है। यानी अगर 100 तांत्रिक खड़े हों उसके सामने, अगर उनके देखने की शक्ति होगी तो उसको देख करके उनके कांपने लगेंगे। दरबार के भक्त का दशांश दे के कांपने लगेंगे। वो दरबार की तंत्र दीक्षा का, दरबार की तंत्र दीक्षा की पहली सीढ़ी का पुण्य है वो। इसके बाद 20 सीढ़ी अभी बाकी हैं। ये तो पहली सीढ़ी का पुण्य है, जिसे देख के आदमी के कभी छूट जाए, तांत्रिकों हो जाऊंगी, है ना। तो अद्भुत है आपका दरबार है। और चूँकि आप पवित्र होते हैं, पवित्रता में आप जीते हैं, तो और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग दरबार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग एक बार आंखें बंद करेंगे, बाल चोटी खोल के। दीक्षा ले रहे सभी लोग, सभी भक्त बाल चोटी खोल करके, और अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे सभी लोग। बच्चे जो खेल रहे हैं उन्हें खेलने देंगे, ना तो उनसे आप डिस्टर्ब हों। उनको स्वीकार लें कि बच्चे हैं, बच्चे खेलते ही हैं, तो आपको कष्ट नहीं होगा। उन्हें खेलने दीजिए, शोर करने दीजिए। वो बगिया के फूल हैं। ओम। आंखें बंद। सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। दरबार से प्रार्थना करें, पूजनीय बाबा जी, हम सभी आपकी शरण में हैं।
हम सभी ने आपके प्रति अपने शरीर और मन को समर्पित किया है और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके आपने हमें और हमारे परिवार को जो स्वस्थ किया है उसके लिए हम और हमारा परिवार आपका और दरबार का सदैव ऋणी रहेगा और हम सभी दरबार के नियमों का पालन करते रहेंगे। आपसे विनती है कि जैसे हमें आपने हर प्रकार से स्वस्थ किया है वैसे ही हमें कृपा करके मंत्र दीक्षा में सम्मिलित करके दीक्षित करने की कृपा करें और हमारे शरीर की शुद्धि के साथ मन की भी शुद्धि और सिद्धि करने की कृपा करें। हम सभी आपकी शरण में हैं और सदैव ही आपकी शरण में, आपके संरक्षण में, आपकी गोद में रहना चाहते हैं। कृपा करके हमारा मार्गदर्शन पिता की तरह करने की कृपा करें। आपकी बड़ी कृपा होगी। ओम। इन सभी लोगों का संकल्प पूरा किया जाए। और संकल्प कर रहे सभी लोग, इन सभी लोगों को परम पूजनीय बाबा जी के संप्रदाय श्री राधा रमण शिष्य संप्रदाय में दीक्षित किया जाए। ओम। इसके लिए सभी की शुद्धि की जाए। ओम। अपनी दोनों हथेलियां आसमान की ओर ऊपर उठाएंगे सभी लोग। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचेंगे और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करेंगे। ऐसे 3 बार करेंगे। तीन बार ओम नमः शिवाय बोलेंगे। तीन बार तालियां बजाएंगे। दोनों हथेलियां अपनी जांघों पर या ज़मीन पर रख के 3 थपकी देंगे। आपस में हथेलियां रगड़ेंगे, अपनी अपनी आंखों पर रखेंगे। ऐसे 3 बार करके और धीरे धीरे सभी लोग अब आप लोग अगले क्रम में अपने बॉक्स को खोलेंगे। सभी के कपाल खोल के रखे जाएं, आज्ञा चक्र खोल के रखे जाएं और मूलाधार भी खोल दिया जाए। बैलेंस। अब मूलाधार सबका बंद कर दिया जाए, केवल कपाल और आज्ञा चक्र खुला रहे।
सर्वप्रथम वो जला लेना स्टिक। आप लोग जो शिवलिंग है आपके पास, उसमें आप लोग जलाभिषेक करेंगे। थोड़ा थोड़ा जल ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल अर्पित करें। थोड़ा ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जलाभिषेक करें, जल अर्पित करें थोड़ा सा। जलाभिषेक के पश्चात ओम नमः शिवाय बोलते हुए जो पुष्प आपके पास हो तो पुष्प अर्पित करें। मन ही मन में भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या को और परम पूजनी बाबा और माँ को प्रणाम करें। अभी आपके पास से धूप बत्ती आ रही, अगरबत्ती, उससे धूपित करेंगे। सबसे बड़ा महामंत्र अभी आपके पास ओम नमः शिवाय है। कुछ भी करें ओम नमः शिवाय करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय धूपित करें और आगे बढ़ाते जाएंगे। एक लाइन में कि दो सबको देते जाए। सभी लोग अगरबत्ती से, धूप बत्ती से धूपित करें शिवलिंग को, ध्यान करते हुए भगवान भोलेनाथ का।
पीछे चल रही है। सभी के पास पहुंच गई, कोई रह गया अभी? हो गया? ठीक, खुश रहिए। सभी लोग पुनः से आंखें बंद करें। और जैसे अभी आपने किया, जलाभिषेक से लेकर के फिर पुष्प अर्पित किए, फिर आपने अगरबत्ती से धूप बत्ती से धूपित किया और याद किया आपने बाबा और माँ को, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या को प्रणाम किया। जैसे आपने किया था बिल्कुल आंख बंद करके वैसे ही दोहरा दीजिए। शिवलिंग पे जलाभिषेक करते हुए जलाभिषेक कर लें तो पुष्प अर्पित कर दें। ओम नमः शिवाय बोलते हुए किया था आपने, मन ही मन में ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और बाद में अगरबत्ती से जैसे किया था ओम नमः शिवाय बोलते हुए पूजन कर दें मन ही मन में। और पुनः से भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या को प्रणाम करके, बाबा माता को प्रणाम करके और मंगल कामना करते हुए अपने और परिवार के लिए आंखें खोल दें। आंखें खोल करके अपने बंधन पे 3 बार ऐसे ही हाथ मार दें। अब तो आपको बंधन नहीं भी लगा रहेगा तो आपको अदृश्य बंधन लगे रहेंगे, आप सभी के अपने आप लगा रहेगा। अब इस धागे की आवश्यकता नहीं है। बाबा का जो धागा है ना विश्वास वाला, वो बंधा है आपकी कमर में, सबसे मजबूत। तो आप ऐसे ही कर लिया करेंगे। जो पुरुष हैं दाहिनी तरफ 3 बार ओम नमः शिवाय, और जो महिलाएं हैं वो बाईं तरफ 3 बार ओम नमः शिवाय। हो गया। अब तो अदृश्य बंधा हुआ है बंधन, अब आप तो प्रेम बंधन में हैं। अब बाध्यता भी आपकी खत्म हो गई कि कोई धागा बांधना है। जैसे देखो हम कुछ नहीं बांधते, कुछ नहीं, नथिंग। एक जनेऊ रहता है छोटा सा, जनेऊ तो आवश्यक है पहनना, पहनते हैं। जैसे महिलाएं अपना मंगलसूत्र पहनते हैं। तो जैसे आपने अभी किया आंख बंद करके किया ना, कर पाए सब लोग? जब कभी आप सफ़र में हो, गाड़ी से हो, ट्रेन से हो, पैदल हो, हवाई जहाज में, कहीं भी हो, सफ़र में हैं, जगह नहीं है कि कहाँ स्नान करें, कहाँ ध्यान करें, कहाँ पूजा करें, और आपको लगेगा पूजा नहीं करेंगे तो आज का दिन खराब है। तो जितना भी आपने आंख बंद करके किया है, कुछ भी ना आपके पास हो, कुछ नहीं, आप 10 लोग बैठे हैं, 20 बैठे हैं, 100 बैठे हैं, आंख बंद किया और जो अभी आपने आंख बंद करके किया वही कर दिया मन ही मन में। इतना कर दिया, दरबार आपकी पूजा को स्वीकार कर लेगा। तो आपका दिन खाली नहीं जाएगा, पूजा हो गई। इतनी सरल पूजा, इतना सरल आपका जुड़ाव दरबार से, कोई आडंबर नहीं। तो इतने से आपका काम हो जाएगा, है ना। दरबार से आप जुड़े रहेंगे। रास्ते में जाप नहीं कर सकते हैं, मन ही मन में जाप कर लिया, मानसिक अपना मंत्र जाप मन ही मन में बैठ के कर रहे हैं। नहीं निकाली माला, मन ही मन में कर रहे हैं, कर लिया, जितने मर्जी आए कर लिया, जब मर्जी आए कर लिया, सफ़र में हो गया। उसके लिए कोई बाध्यता नहीं कि नहीं साहब ये तो करना ही पड़ेगा, साहब दुनिया पलट जाए, इधर से उधर हो जाए, लेकिन आपको ये तो करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे मानसिक कर लेना है तो आपका हाजिरी मानी जाएगी पक्की वाली, ठीक है।
इसके आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। जो माला जिसमें बाबा का चित्र लगा हुआ है, लॉकेट है बाबा का, वो वाली माला निकालें अपनी, वो माला निकालें आपके पॉकेट से और उसको लपेट के शिवलिंग पर अर्पित कर दें ओम नमः शिवाय बोलते हुए। शिवलिंग पर अर्पित कर दें ओम नमः शिवाय बोलते हुए। इस माला को बाबा से प्रार्थना करके और इसको लेंगे और अपने गले में धारण करेंगे सभी लोग ओम नमः शिवाय बोलते हुए। स्वतः ही अपने अपने गले में धारण करें। यह माला धारण करने के पश्चात दूसरी माला जो जप की माला है उसको निकालें और इसी प्रकार उसको भी अर्पित करें शिवलिंग को। और बाबा से प्रार्थना करते हुए कि हमको इस माला से जो मंत्र हमें मिलेगा इस माला से जप करने की अनुमति प्रदान करें और ये माला हमें प्रदान करने कृपा करें। ऐसे प्रार्थना करके ये माला भी उठा करके अपने पास आपका जो पॉकेट है जो उसी में वापस रख लेंगे प्रार्थना करके। और इसी माला से आपको जो मंत्र मिलेगा उसका जप करना है आपको। सुरक्षित रख लेंगे। आपका जो बॉक्स है उसको सुरक्षित वापस बंद करके अपने पास रखेंगे।